थोड़ा सा सीख के आना चाहिए, नहीं तो मजाक थोड़ा उड़ता है. आई डोंट वांट टू डू डेली सोप्स राइट नाउ फॉर श्योर. तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे मुझे बड़ा पता है. अगर कुछ अतरंगी नहीं हुआ तो मैं डेली सोप नहीं करूँगी. वांट टू डू अ लॉट ऑफ OTT. देखो, टीवी गर्ल विल ऑलवेज से आई वांट टू डू टीवी, वो बाय डिफॉल्ट मेरे मुंह से निकल जाता है. हाय, दिस इज नेहा मारदा और आज मैं बताने जा रही हूँ अपनी कहानी टेली मसाला के साथ. वेल, वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये काफ़ी टाइम से मुझे किसी ने पूछा नहीं है. सो इट विल बी लाइक अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग फॉर मी ऑल्सो टू एक्चुअली रिमेंबर कि हाउ वॉज माई चाइल्डहुड. So my childhood was like any normal orthodox. I won't say orthodox, okay, that would be a wrong word because जो community है हमारी, मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं, तो जो कम्युनिटी है वो थोड़ी ऑर्थोडॉक्स है. लेकिन मेरे पेरेंट्स, इमीडिएट पेरेंट्स, माई मॉम डैड आर नॉट दैट ऑर्थोडॉक्स. कुछ हद तक हैं, अभी भी हैं, लेकिन उतने नहीं हैं, नहीं तो मैं आज यहाँ नहीं होती. So my childhood was like a simple thing, growing up in a rented house. जद्दोजहद से पापा को एक अपना घर लेते हुए देखा है. एंड देन हैव सीन पेरेंट्स स्ट्रगलिंग फॉर थिंग्स सो दैट बच्चों को सब कुछ मिले. वी हैव ग्रोन अप इन अ वेरी नॉर्मल एटमॉस्फेयर ऑफ एन एवरेज मिडिल क्लास फैमिली, एज आई टोल्ड यू. भैया को हमेशा चीज़ें, भैया 11 महीने बड़ा है मुझसे, इज़ एन 11 month एल्डर सिबलिंग टू मी. सो जो भी चीज़ें वो छोड़ता था वो मुझे मिलती थी. सो आई यूज़ टू ऑलवेज फील कि मुझे हमेशा छोड़ देता, वो क्यों, मुझे नया क्यों नहीं मिलता. एंड यूज़ टू गेट एवरीथिंग न्यू. बट अगेन कहीं तो बैलेंस करना पड़ेगा कि यूटिलाइज चीज़ों को करना पड़ेगा. सो आई हैव ग्रोन अप लाइक दैट. एंड 3 साल की उम्र में मुझे भरतनाट्यम क्लास में डाल दिया गया था. आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग. सो Bharatnatyam, Kathak, when I was 7 years old, that started. So coming from Bengal, coming from a Calcutta family, it has to be more with dancing, singing. Singing के classes में जब मैं 4 साल की थी तब से शायद जाना शुरू कर दिया था. So that is how life was. School जाना, tuition, and घर आना, dancing, singing. Swimming का culture नहीं था, मतलब इतना, वो तो बहुत ज़्यादा fancy हो गया. Swimming was also not part of us. So that's how life was. Suddenly spark happened. एक कहीं से शायद बिजली गिरी होगी and my life had started changing. सबकी ज़िंदगी घर में वैसी की वैसी थी. My had started changing when I was 9 years old. So as I already mentioned कि मैं डांस बचपन से करती थी. तो एक रियलिटी शो आता था, बूगी वूगी, बच्चों का डांस शो, टिपिकल डांस शो होता था उस वक्त. सो आई हैपन टू पार्टिसिपेट इन दैट कॉम्पिटिशन एंड आई वन द शो. तो बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मतलब पहली बार किसी शो में एंड यू विन द शो. सो देन द जर्नी स्टार्टेड. फिर कैलकटा में हर कॉम्पिटिशन को जीतते जाना. देन व्हेन आई वाज 11 years old, again I was a part of Boogie Woogie and I won the show. When I was 15 years old, again I was a part of Boogie Woogie and I won the show. एंड जब मैं वापस दोबारा आना चाहती थी शो में तो रवि बहल एंड जावेद जाफरी ने मना कर दिया कि अब आप इस शो में नहीं आ सकती. मुझे बड़ा बुरा लगा कि मैं क्यों नहीं आ सकती. ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि एक कंटेस्टेंट बार बार परफॉर्म नहीं कर सकता. बिकॉज दे सेड आप परफॉर्म नहीं कर सकती बिकॉज आपके जूनियर्स आपको जज करना है. एंड आई वॉज सो हैप्पी दैट इट वॉज लाइक बियॉन्ड माई इमेजिनेशन ऑफ लाइफ कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी दैट्स इज गोइंग टू हैपन टू माई लाइफ. एंड दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड ऑफ. एंड व्हेन आई वाज, जब मैं वो कर भी रही थी तब भी कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है. मतलब ना फैमिली ऐसी है, ना बैकग्राउंड ऐसा है, ना एक्ट्रेस बनने का कोई शौक़ नहीं था. कभी ऐसी अनअप्रोचेबल चीज़ थी कि सोच भी नहीं सकती थी कि एक्ट्रेस बनना है, ये सपना भी नहीं देख सकते थे हम. सो वाइल डूइंग दिस शो, आई एम श्योर रवि सर के और जावेद जाफरी के प्रोड्यूसर फ्रेंड्स रहे होंगे. दे मस्ट हैव सीन द शो एंड दे हैपन टू कॉल देम कि वी वांट टू कास्ट दिस गर्ल एज द लीड of our show. And that's how the journey started. I was always extrovert. I was a notorious kid. I was always had that spark of doing बदमाशी. मैं बहुत ही शरारती, बदमाश नहीं थी, मैं शरारतें करती थी, भागती दौड़ती बहुत थी, बदमाशियाँ थी. But then वो not to harm anybody, right from बचपन से. But then a lot of things I was always into. पढ़ने में भी मुझे क्लास में ना आई यूज़ टू रैंक मुझे इसलिए लाना होता था, वो कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा था. शौक़ नहीं था पढ़ने का मुझे, बट ये था कि मुझसे ऊपर 2-3 लोगों से ज़्यादा मैं नीचे जानी नहीं चाहिए. तो उस एटीट्यूड से मैं पढ़ती थी बिकॉज मेरी रेपूटेशन होनी चाहिए क्लास में. सो दिस यूज़ टू बी माई चाइल्डहुड. बट अब ऐसा कुछ नहीं है. दिस
So I was an ICSE student, and I can't say that I was specifically मैं इस में बहुत अच्छी थी. ऐसी कोई सब्जेक्ट नहीं थी जिसमें मैं बहुत कमाल थी या मेरा बड़ा इंटरेस्ट था. आई यूज टू जस्ट मैनेज समहाउ 4th से लेके 7th ग्रेड तक. आई यूज टू मेंटेन कि बस मैं आ जाऊँ सो दैट मेरी रेपुटेशन हो और मम्मी से डांट ना खाना पड़े. वो बहुत बेसिक था कि मम्मी, वो आजकल के मम्मियों की तरह माइंडसेट नहीं है कि कोई भी ग्रेड आया, डू नॉट प्रेशराइज द किड्स, इट इज़ ओके. मेरी मम्मी की तरफ से बड़ा प्रेशर होता था, पढ़ना ही है, रैंक अच्छा आना ही चाहिए एंड ऑल दैट. एजुकेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली के लिए एजुकेशन के अलावा होता ही क्या है. या तो लड़की की शादी हो जाएगी, और शादी अच्छे घर में हो इसके लिए एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए. सो दैट वाज द बेसिक क्राइटेरिया ऑल अबाउट. सो या what was my liking? I used to love dancing, I used to love singing, but मुझे हारमोनियम में गाना पसंद नहीं आता था बचपन में. अब समझ में आती कि वैल्यू थी और मैंने सीखा भी है. I've learned 7 years of my singing also, but डांसिंग करने का शौक था, सिंगिंग करने का शौक था. एक्टिंग करने का कभी नहीं था, पता नहीं कैसे हो गया. I never decided, it was just given to me. एंड आज मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकती. मैं लॉयर बनना चाहती थी, मैं कुछ और करना चाहती थी शायद. लॉयर के अलावा कुछ सोचा नहीं था मैंने, बट एक्टिंग तो कभी था ही नहीं. बट अब मुझे लगता है मैं एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकती हूँ. सो आई जस्ट थिंक आई एम मेड फॉर टू डू ओनली एक्टिंग. ऐसा नहीं कि कुछ कर नहीं सकते, कर तो हम शायद और भी कुछ कर सकते ही होंगे, लेकिन जीने के लिए और जीना नहीं है. अब जब पता है कि आपकी हॉबी के लिए आपको आपको यू कैन बी पेड फॉर योर हॉबी, देन व्हाट कैन बी बेटर देन दैट, व्हाट कैन बी मोर लाइकेबल देन दैट. वैसे अब लगा कि एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकती. इससे पहले तक लगता था कि आई कैन गेट इनटू सम काइंड ऑफ बिजनेस, और आई कैन I am a very good speaker. I used to be always doing a lot of debates all over, and but then अब मुझे लगता है कि मैं कुछ करना ही नहीं चाहती. I want to have a clarity of life that I only want to be an actor. I don't have to do so many things. An actor is content to do everything in being an actor. एक्टर बन के आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन शायद आप सब कुछ करते हुए एक्टिंग नहीं कर सकते. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई हैव दिस क्लैरिटी कि मैं एक्टिंग के अलावा कुछ करना ही नहीं चाहती. सेटबैक्स, आई थिंक कमिंग फ्रॉम अ नॉन इंडस्ट्री फैमिली, आई थिंक maybe I was too early for the platform, so I was not groomed enough. There's a lot of things that I had no idea how to strike a conversation, how to have the fashion sense, how to deal with people at times, and कई बार hurt नहीं होके दूसरों को जवाब देना, ये बहुत कुछ नहीं आता था. This was few setbacks of my life, but I am very happy that I have grown with time. I have groomed myself. मैं आज जैसी दिखती हूँ, मैं आज जैसी हूँ, या मैं आज जितना बोल पाती हूँ, या जितना मैं जो भी जैसा भी करती हूँ, ये ऐसे मैं थी नहीं. This is time what has made me. This has groomed me, and I like myself what I am today, and maybe I'll grow older and I'll be more better. दिल टूटना मतलब वो तो एक सबक था मुझे पहले साल. when I had joined the industry, I got the worst actress award. सबसे ख़राब, और बहुत ट्रोल किया गया था मुझे कि काम आता नहीं है, प्रोड्यूसर का पैसा ख़राब कर दिया. पहला ही साल था जब मैं एक्टर बनना भी नहीं चाहती थी. सामने से आया, हमने किया और ये मिला तो बुरा लगा, लेकिन आज उसकी वजह से आई एम डाउन विथ 27 अवार्ड्स फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ. बट वो तभी हो पाता, अगर वो नहीं होता तो शायद ये नहीं होता. तो आई एम थैंकफुल ऑल्सो, बट हाँ, बुरा तो लगा था. माई फर्स्ट ऑडिशन वॉज, there was a show called Zee TV के लिए पंखुड़ी करके कोई शो आया था जिसमें करिश्मा तन्ना was playing. So that was the first audition ever I have given, and I was not selected. तो बहुत बुरा लगा था. And she did the show. तब मैं रोज़ वो शो देख के कहती थी ये तो मुझे मिलना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों अब मुझे लगता है कि she was best for the show and she did a very good job.
ओह माय गॉड, वेरी नर्वस, वेरी बैड। सबको सब आता था और मुझे कुछ नहीं आता था। मुझे राइट ऑफ कैमरा लेफ्ट ऑफ कैमरा समझ में नहीं आता था। और सब, आई शुड नॉट से दिस बिकॉज मे बी न्यू कमर्स को बहुत बुरा लगेगा। थोड़ा सा प्रिपेयर्ड आना चाहिए, थोड़ा सा सीख के आना चाहिए, नहीं तो मजाक थोड़ा उड़ता है, जो कि बुरा लगता है। यू फील वेरी लेफ्ट आउट एंड यू व्हेन यू कम फ्रॉम अ स्मॉल सिटी ना, आपकी लैंग्वेज अलग होती है, आपकी भाषा अलग होती है, आपका तरीका अलग होता है। तो कई बार ग्रुपिज्म हो जाता है। बट आई वुड ऑल्सो से बॉम्बे इज़ अ प्लेस वेयर शुरू का पहला या 1-2 दिन शायद वो रैगिंग टाइप ऑफ ग्रुपिज्म होता है, बट here people accept everybody wholeheartedly, so I don't think that was so much of problem, but yes, this happens. Very interesting and roller coaster, ups and downs, rejections and acceptance, and trolling, and then appreciation, then as I told you, worst actress award and the best actress award, and then in the middle of your work getting married, and then thinking to never come back, कि अब शादी के बाद तो काम नहीं करना था क्योंकि शहर अलग है। नॉट दैट कि उन्हें मेरे काम से कोई प्रॉब्लम थी, बट फिर योर फैमिली मेक्स अ वे एंड दे वॉन्ट यू टू गो अहेड एंड लिव योर ड्रीम्स. So journey in the industry, while through the industry, lot of things has happened. I have grown, I have become a girlfriend, I have become a wife, I have become a I have become become a bahu and bhabhi and chachi and lot of things while through the process, and I think it's beautiful. Ups and downs, difficult, सोच समझ के उलझ के बहुत मैनिपुलेट करके चीज़ें नहीं कर सकते हो. यू हैव टू बी राइट ऑन द फेस बिकॉज देयर आर फ्यू थिंग्स इन लाइफ कि आप उसको कैलकुलेट करके नहीं करें, जैसे हैं वैसा करें, चीज़ें खुद ब खुद सुलझ जाती हैं, रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं. सो आई थिंक दैट्स द वे इट मस्ट हैव गॉन विथ मी. नॉट दैट आई प्लान्ड एनीथिंग, बट हो गया. व्हाट आई वांट टू डू अहेड, I want to keep acting. That's all what I want to do. Yes, what I don't want to do, I know that. I don't want to do daily soaps right now, for sure. For sure तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे मुझे बड़ा पता है. For sure मेरे दिमाग में है अभी. I want to always make this statement very clear to all of you. कल को मुझे ही ट्रोल करोगे कि बोला था कि ये तो नहीं करना चाहती थी, और सडनली कल मुझे अगर किसी चीज़ में टीवी में देख लोगे तो फिर, या डेली में देख लोगे. See, ऑड वंस आउट, मेक श्योर, मेरी मार्क माई वर्ड्स, अगर कुछ अतरंगी नहीं हुआ तो मैं डेली सोप नहीं करूँगी. बिकॉज मुझे थोड़ा टाइम फैमिली और काम दोनों में इन्जॉय करना है. इन्जॉय नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है. दिस इज़ माई ड्यूटी. सो आई वॉन्ट टू डू मोर क्या, आई वॉन्ट टू डू OTT films and more of this genre where I have shorter projects and I can go back longer at home also. And डेली में क्या होता है, घर आने का पता ही नहीं होता है. मतलब सुबह से रात कब हो जाती है. दो डेली गिव्स यू अ लॉट ऑफ मनी, लोडेड विथ मनी. जो काम मैं करना चाहती हूँ उसमें आई विल नॉट गेट मनी. बट द थिंग इज़ दैट आफ्टर फ्यू ईयर्स इन लाइफ नाउ इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट नॉट इवन क्वालिटी. बिकॉज क्वालिटी सब जगह सेम ही है. ऐसा नहीं है कि मैं OTT में कुछ ऐसा परफॉर्म कर दूँगी, ओ माई गॉड, जो आपने कभी देखा नहीं है. मैं OTT में वही परफॉर्म करूँगी जो मैं TV में करती हूँ. लेकिन मेरे लिए आसान होगा कि आई विल बी एबल टू डिवाइड माई लाइफ बेटर. सो दैट्स वाई. अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है कि ड्रीम रोल तो इतने सारे होंगे, बिकॉज आई हैव बीन प्लेइंग ओनली बहू 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 इन डिफरेंट वेज एंड अवतार. तो वो कहते हैं ना, राम, कृष्ण और विष्णु जी, सारे अवतार अलग अलग है, लेकिन इंसान तो एक ही है, भगवान एक ही है. तो मैं अब कुछ ऐसा प्ले करना चाहती हूँ. मे बी आई हैव प्लेड इनफ गॉड गॉड गॉड, आई वॉन्ट टू प्ले डेविल. बट येस, आई वॉन्ट टू play everything which is possibly I can play around a thing, an object, a human, anything, a serial killer, a cop, a mad, anything. But then I want to play different and I want to play normal life. या भविष्य में तो मैंने बहुत कुछ नहीं किया अभी तक. तो आई हैव नॉट इवन बीइंग अ मदर. I'll become a mother someday. But future plans are definitely one day I will cherish the motherhood also, and I would not want to delay for all of this to a longer time, and I would want to do
फ्यूचर प्लान्स में यही है, आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ OTT. देखो, टीवी गर्ल विल ऑलवेज से आई वांट टू डू टीवी, वो बाय डिफॉल्ट मेरे मुंह से निकल जाता है, बट आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ फिल्म्स, आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ OTT, आई वांट टू डू म्यूजिक वीडियोस, आई वांट टू डू रियलिटीज, या लॉट ऑफ इट. लास्टली क्या बताना चाहेंगी इस कहानी के थ्रू जो आप आपके दर्शकों से बोलना चाहें? मैं इस कहानी के थ्रू एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ज़िंदगी में हम सबको कुछ ना हमें बाय बॉर्न टैलेंट होता है. भगवान सब में कुछ ना कुछ टैलेंट देता है, और सब टैलेंट सब में देता है, ये भी मान के चलो. बट उस टैलेंट को नर्चर करना बहुत ज़रूरी है, उसे निखारने की बहुत ज़रूरत है. एक छोटे सा एग्जांपल है कि इफ़ आपका बच्चा है एंड आपको लगता है कि बड़ा टैलेंटेड और बहुत दिमाग है, लेकिन क्या उसे स्कूल में नहीं भेजेंगे? हम भेजेंगे ना, दैट्स आवर ड्यूटी एंड वी डू इट. वैसे ही अगर लगता है कि यू कैन एक्ट, यू कैन सिंग, यू कैन डांस, सो डेफिनेटली डोंट कीप इट कि मेरा तो बॉर्न टैलेंट है. सीखना बहुत ज़रूरी है. कुछ गलतियाँ मैंने की है ज़िंदगी में. आई वॉज नेवर लर्नड हाउ टू एक्ट, जिसकी वजह से आई हैव गॉन थ्रू थिंग्स, रिजेक्शंस, मे बी ह्यूमिलिएशन. जैसे कि मैंने बताया कि एक ख़राब लगता है वर्स्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिलना, बहुत बुरा लगता है. तो जब किसी चीज़ में आना चाहो तो थोड़ा बेसिक प्रिपरेशन, बेसिक एजुकेशन, राइट ऑफ कैमरा, लेफ्ट ऑफ कैमरा. बड़ा पोपट सा फील हुआ था, मुझे बहुत बुरा लगा था. बट खैर वो बात अब बहुत पुरानी हो चुकी है, वी हैव ओवरकम विद दिस. बट आई वांट कि नए जितने भी टैलेंट है, दे ऑल शुड लर्न एंड कम समथिंग, बिकॉज देन इट विल बी बेटर प्लेस फॉर यू टू ग्रो एंड ब्राइटर एंड ब्यूटिफुल. सो दैट्स व्हाट द मैसेज इज़.